Welcome to LPS online classes. Today we discuss first chapter of 8th class रेशनल नंबर्स। देखो, इस रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अब नंबर सिस्टम की जो वीडियो है आप लोगों के पास, आप मेरी 9th क्लास के लिए जो मैंने एक वीडियो YouTube पर डाली हुई है, अपलोड की हुई है, आप उससे थोड़ा समझ सकते हो। यहां मैं जर्नली आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर देता हूं। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं। जैसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं तो ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं 1 2 3 अप टू सोन। तो यहां आप लोगों ने ये देखा है कि ये जो नंबर है, मैंने यहां एक सेट लिखा है नंबर्स का, ये 1 से स्टार्ट है। तो हम कुछ ऐसा कहें कि नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 कौन होते हैं? नेचुरल नंबर। मीन्स हम जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड जो है वो है होल नंबर। अगर हम इस नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 इंक्लूड कर दें तो जो सेट बनेगा वो होगा हमारा होल नंबर्स का। मैं यहां पूरा लिख नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को केवल समझा रहा हूं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि मेरी जो नंबर सिस्टम की जो वीडियो है वो आप लोगों के पास है, तो आप उसमें से जर्नली थोड़ा बहुत उसको पढ़ के समझ सकते हो। तो हमने अभी क्या कहा, इफ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन। तो हमने नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड किया है? 0। सेकंड लैंग्वेज में हम ऐसा कहें कि नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड हुआ, मतलब ये कि नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो कौन होते हैं? होल नंबर। नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 कॉल्ड होल नंबर। थर्ड इंटीजर। थर्ड जो है वो है इंटीजर। अब इंटीजर जो कॉम्बिनेशन है नेगेटिव वैल्यूज का और पॉजिटिव वैल्यूज का, तो इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0 1 2 3, नेक्स्ट -1 -2 -3। तो देखो यहां है 0, इसके राइट साइड में जैसे ही हम मूव करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज है। इसके लेफ्ट साइड में 0 से 0 के करस्पॉन्डेंस हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो लेफ्ट साइड है वहां हम मूव करते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज हो जाती हैं। ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं। फोर्थ जो आपका है वो है रेशनल नंबर, जिसके बारे में जो हमें यहाँ अपना चैप्टर भी है रेशनल नंबर, यहाँ हमको शो करना है। तो अब रेशनल नंबर्स हम प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, प्रीवियस क्लास में ये चीज पढ़ चुके होते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या है। तो सेम वही है, हमने एक लिखा है P/Q। मीन्स ऐसे नंबर जो रिप्रेजेंट हो जाते हैं, या हम ऐसा कहें कि हम उनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर विच कैन रिटर्न एज द फॉर्म ऑफ P/Q मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कंडीशन है थोड़ी सी यहाँ पे कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स डिनोमिनेटर कभी क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि अगर 0 यहाँ हो जाता है तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, जो हमारे यहाँ अभी कुछ काम की नहीं है। तो रेशनल नंबर्स, यहां इसको आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है कि रेशनल नंबर्स के बारे में हमने क्या कहा है। नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उनको हम क्या बोल देते हैं या बोलते हैं? रेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका यहां पे इरेशनल नंबर, इसका जस्ट अपोजिट। ऐसे नंबर्स जो
P अपॉन Q मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में शो नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं अपने इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, दैट नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये जर्नल इंट्रोडक्शन हमने यहां देख लिया है इसका। देखो अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमें यहां से स्टार्ट करना है, हम इसके बारे में जो कुछ जानना है वो है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। ये जो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, रेशनल नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, किसकी बेसिस पे ये सब चीज होती हैं, तो वो हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये थोड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो 8th बोर्ड क्लास है, तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इन प्रॉपर्टियों में से सिंपली पूछा जा सकता है। तो मैं यहां इनको डिस्कस कर लेते हैं अपन इनको। ये मैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, मैं आप लोगों से दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये चीज कि नंबर सिस्टम का आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। जर्नली मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है, आप लोगों को कुछ पता भी होगा इसके बारे में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम नॉर्मली इन चीजों को पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में हमने यहाँ कुछ देख लिया। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, हम नॉर्मल एक बात कहते हैं, किसी से भी कहते हैं कि जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, जिसका जैसा नेचर वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो उसी के बेसिस पे ये है अपनी फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने अभी क्या कहा कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरह से समझे कि सपोज करो, एक एग्जांपल से हम सपोज करते हैं, लेट हमारे पास वैल्यू है 2। लेट हमने सपोज किया a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू हमारे पास है 4, और क्वेश्चन हमसे कहा कि लेट सपोज a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4 वेयर a एंड b आर होल नंबर्स। a एंड b आर होल नंबर्स, कि a और b क्या है, होल नंबर्स। तो इनके लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी है। आपसे क्या कहेगा कि आप लोग इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करो। तो देखो जैसा उसने खुद ने कहा, क्वेश्चन ने हमसे जो क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो है a एंड b, कि a और b दोनों क्या है, होल नंबर्स। तो इसके लिए जितने भी ऑपरेशंस हम करते हैं, अब ऑपरेशंस का मीन्स हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। अब हर प्रॉपर्टी के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी हम यहां पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो इन जो अपनी 4 ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, उन सबके लिए शो होना चाहिए। अब जो हम ऐसा कहें कि वो जो है हम एडिशन कर रहे हैं, हमने एडिशन करके देखा, एडिशन के लिए अगर प्रॉपर्टी फॉलो हो गई तो हम कह देंगे यस कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कंडीशन ही नहीं होती तो हम कह देंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो हमने अभी यहां जो लिखा है वो है a एंड b आर होल नंबर्स। हमें क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी है फॉर एडिशन। फर्स्ट मैंने किसके लिए, हमने अभी जो कहा है कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एडिशन के लिए। तो देखो हमने लिखा, क्योंकि उसने ऐड कहा है, इट मींस हमको कौन सी शो करनी है, a प्लस बी। क्वेश्चन जो हमसे पुटअप हुआ है उसमें कहा है कि हमें एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टी शो करनी है, तो हमने भी एडिशन मींस a प्लस बी, 2 वैल्यूज को ऐड किया। तो हम भी यहां कर लेते हैं 3 + 4, ये क्या आया, 7। ठीक है, तो अब देखो जब खुद क्वेश्चन वाले ने कहा था कि a और b होल नंबर्स हैं, अब हमने अभी नंबर सिस्टम के लिए देखा था कि नंबर सिस्टम में होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनफाइनाइट तक ऐसे चलते हैं। तो हमने यहां ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है कितना, 7। अब ये देखो कि 7 होल नंबर है या नहीं,
यस 7 इज ए होल नंबर। तो ये जो हमने कहा कि ये जो क्वेश्चन हमें मिला a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, a एंड b आर होल नंबर्स वेयर a एंड b आर होल नंबर्स, तो अब हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि ये एडिशन के लिए, इन टू वैल्यूज के एडिशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब नेक्स्ट हम थोड़ी सी और आगे बढ़ लेते हैं इसमें, जैसे मैं अभी इसको यहां थोड़ा रफ कर लेते हैं, हम एक नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लेते हैं यहां पे, वही सेम। तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे, हमें बड़ी आसानी से ये चीज समझ में आनी चाहिए। मैं जहां जो आप लोगों को बता रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक से, जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल जीरो से, अभी जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत आगे तक हम चलने वाले हैं। तो हमें पहले इनकी जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो उनके बारे में पता होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यहाँ यूज कर रहा हूँ, कोई ज्यादा ऐसा कहें कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज या कुछ हार्ड क्वेश्चंस हम यहाँ हार्ड एग्जाम्पल यहाँ भी कुछ नहीं देख रहे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज किया a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7, ठीक है, वेयर सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है a एंड b आर होल नंबर, कि a और b दोनों क्या है, होल नंबर। हमें ये सब्ट्रैक्शन के लिए शो करना है। अब सब्ट्रैक्शन मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है इनको, तो जैसे हमने a प्लस b किया था एडिशन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, a माइनस b। तो हम यहां वो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। तो a माइनस b क्या होगा, 5 माइनस 7, और हमारा आंसर क्या आया है जब हमने सॉल्व किया है, तो -2। जब हमने -2 हमारा आंसर आया है तो हम, आप लोग यहां समझो, 5 माइनस 7 इक्वल्स टू -2। अब जब हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि भाई होल नंबर तो कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। देखो मैं इधर इसको अपन शो कर लेते हैं 1 0 1 2 ऐसे। तो आप लोग यहां से क्लियर होना चाहिए, क्या इस सेट में -2 आता है, बिल्कुल नहीं आता। ये -2 तो होल नंबर्स में सो ही नहीं होता, है ही नहीं, वो उसका मेंबर ही नहीं है। अब वो जो मेंबर ही नहीं है तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत हो गई। हमने अभी जब स्टार्ट किया था क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने जर्नली एक वर्ड बोला था, एक सेंटेंस यहां कहा था, वर्ड तो क्या कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए, या जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। तो हमने अभी इन सब के लिए वही प्रोसेस काम में लिया है। तो a माइनस b ये आया -2, और जो कि हमें क्लियर यहां से हो रहा है कि ये होल नंबर नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इज नॉट ए होल नंबर, होल नंबर। तो क्या इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो हुई, क्या ये इस प्रॉपर्टी के अंडर है, नहीं, ये इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल अंडर नहीं है, या हम कहें कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई या इस प्रॉपर्टी के लिए फॉलो नहीं करता है। तो देखो यहां जो समझने वाली बात है, जो हमने कहा अगर है तो यस और नहीं है तो नॉट, बस इसमें इतना ही है। और हमें क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में इतना जो हमने पढ़ा है ये बहुत है हमारे लिए, हमारे स्टैंडर्ड के लिए बहुत है। और स्टैंडर्ड से क्या, जितना हमने कहा है वो सफिशिएंट है। दूसरा एक और आप लोग यहाँ एक देख सकते हो, जो मैं यहाँ कहना है मुझे आपसे, कि जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है हमने अभी एडिशन के लिए निकाला, हमने सब्ट्रैक्शन के लिए निकाला, हम इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए भी शो कर सकते हैं। अब जैसा ये प्रोसेस होगा, अब हमें इसी से मतलब नहीं है कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 4 ऑपरेशंस के लिए यूज किया है। जितनी भी प्रॉपर्टियां जितनी भी प्रॉपर्टियां हम यहां देखेंगे, हम उनकी स्टडी करेंगे, वो सब उन 4 ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड होंगी। मतलब जितने भी काम हमको यहां करना है वो सब के सब, आप लोग ध्यान दें कि वो इन्हीं के ऊपर, अब वो डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन
किस तरह का है, हमसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। तो ये मैंने यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के एग्जाम्पल्स लेके आपको यहां समझा दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां देखेंगे, वो प्रॉपर्टी होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, जान लेते हैं। अच्छा, सबसे अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी यहां देखी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने बहुत कुछ जीरो लेवल से समझाया है। अच्छा, मेन जो यहां चीज है वो ये कि आपको इन सब चीजों को आना चाहिए। यहां हम ऐसा कहें कि भाई हमें तो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो बेसिक चीजें ये आपको आनी चाहिए। हमें फेयर में नोट करनी है नहीं करनी है, हम लोग कैसे लिखना है वो एक अलग मैटर है। हमें तो इनका जो बेसिक है वो बेसिक आना चाहिए, क्योंकि पूरी मैथ्स जो है वो अपने डिपेंड होती है बेसिक पे। अभी मैं क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था या हम यहाँ अपन लोग जहां देख रहे थे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, तो मैंने होल नंबर्स के बारे में तो आपको एग्जाम्पल शो कर दिया। अब सेम क्वेश्चन वो आप लोगों से क्या दे देता कि लेट a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 4 वेयर a एंड b आर इंटीजर देन सो दैट। अब प्रॉपर वो जो ऑपरेशंस हैं वो सेम वही है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड है। अब एडिशन के लिए करवाता तो एडिशन। अब क्वेश्चन में हमें अभी क्या दिया हुआ है, सपोज करो कि लेट a एंड b आर इंटीजर, तो हमें अगर वो जो आंसर आता है इंटीजर के लिए कहा तो इंटीजर, अगर वो इंटीजर में नहीं है तो हम कह देंगे कि वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चल लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझना आसान है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूं 2 + 2, तो आप लोगों का आंसर होगा 4, ठीक है। मैं कहूं 2 + 3, तो आप लोगों का आंसर होगा 5। अब हम यहां कहें 3 + 2, तब भी आप लोगों का आंसर क्या होगा 5। तो यहां से मैंने ये बोला जो आप लोगों के लिए कहा वो इसलिए, एक बार अपन जर्नल सी यहां आप लोग यहां देखें इस चीज को। अभी हमने एक जर्नल छोटी सी बात की थी 2 + 3, आप लोगों का आंसर आया 5। सेकंड मैंने क्या कहा है 3 + 2, तब भी आंसर क्या आया है 5। इट मीन्स हम इनको कैसे भी ऐड करें हमारा आंसर कैसा रहेगा सेम। अब एडिशन के लिए कहे वो तो एडिशन मीन्स प्लस का सिंबल यूज करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए कहे तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल यूज करना है मीन्स माइनस सिंबल यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कहे तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करना है और डिवाइड के लिए कहे तो डिवाइड वाला। तो यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप लोग कुछ इस तरह से समझिए, a + b इक्वल्स टू b + a इक्वल्स टू b + a। ये जो है b + a, इसका मतलब देखना ये जो मैंने लिखा है वो कुछ यहां से इंस्पायर है 2 + 3, 3 + 2। तो हमने अब ये है किसके लिए, ये बेसिकली एडिशन के लिए है। अगर कोई हमसे कहे, अभी आप लोग इनका एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमने क्या कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए a + b इक्वल्स टू b + a। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम यहां लिखें तो क्या आना चाहिए a - b इक्वल्स टू b - a। अब अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, मीन्स फॉलो करता है, नहीं तो नहीं करता। अच्छा, एक एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं अपन, वो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लिया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यहां शो कर रहे हैं। लेट a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 5, देन शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब यहां आप लोगों को वो होल नंबर दे, इंटीजर दे, वहां वो मैटर नहीं करता। वो जो मैटर था वो मैटर करता था केवल क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो यहां आप लोगों ने क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है, यूज करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a + b किसके इक्वल है b + a।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन करेक्ट है, सेटिस्फाई हो गई। तो देखो ना 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 7। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू यहां 5 है और ए की वैल्यू 7 है। 12 इक्वल्स टू 12। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये 12 इक्वल्स टू 12 मीन्स जो हमने एडिशन के लिए यूज किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी बिल्कुल क्या है, करेक्ट। इसका मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब ये सब्ट्रैक्शन को भी आप लोग यहां समझ लेना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी तभी थोड़ा काम का है। वही एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों के लिए, लेट a इक्वल्स टू 7 b इक्वल्स टू 5। सेम ये वही है, वैल्यूज सेम है। यहां हमने एडिशन के लिए शो की थी और अब हम यहां शो कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो देखो कितना सा चेंज आया यहां पे, a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, b माइनस a के। चेक कर लेते हैं क्या ये ऐसा पॉसिबल है। तो देखना a माइनस बी, तो a माइनस बी किसके इक्वल आया, 7 माइनस 5, ये वैल्यू आई आपकी 2। नेक्स्ट b माइनस a, ये वैल्यू आपकी, देखो b की जो वैल्यू है वो है 5, तो 5 माइनस द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 7 और ये आया आपका -2। तो क्या 2 माइनस 2 इक्वल है, नहीं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो क्या सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी अपनी यहां क्या ऐसी कंडीशन आई, a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, क्या ये कंडीशन आई, नहीं। तो हम यहां कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। आप लोग इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हो, आप एक एक स्टेप इसकी समझते चलना। बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है। बाकी के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। तो अब ये हमारी यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, अब मैंने एडिशन के लिए बता चुका हूं और सब्ट्रैक्शन के लिए बता चुका हूं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। सेम जो हमने यहां प्रोसेस किया, अब हम देखो सिंपल सी बात है। एडिशन के लिए कहा तो एडिशन मींस प्लस का सिंबल यूज करना था, सब्ट्रैक्शन के लिए कहा तो सब्ट्रैक्ट का यूज किया हमने, मींस माइनस सिंबल का यूज किया। तो आज के लिए ये हमारा जो आज की क्लास है इसके लिए ये यहाँ बहुत है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल और कुछ और डिस्क्राइब कर लेंगे। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी अपनी आने वाली है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। धन्यवाद।